Hello students, today in this video we will learn the poem that is of class 10, The Tale of Custard the Dragon. As it is very clear with the title itself, The Tale of Custard the Dragon. भाई ये एक स्टोरी है एक ड्रैगन की जिसका नाम है कस्टर्ड। और जब कोई पोयम कोई स्टोरी को डिस्क्राइब करती है दैट टाइप ऑफ पोयम इज कॉल्ड अ बैलेड। ओके, let me give you the central idea of the poem first. The Tale of Custard the Dragon is a funny poem that tells the story of a little girl Belinda and her pets. Belinda lives with her little pets. और उस पेट्स में कौन कौन है? किटन है, माउस है, डॉग है, ड्रैगन है. In her little house, Belinda and all her pets except the dragon have been described as very brave creatures. भाई इस स्टोरी में ना सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको बहुत ब्रेव शो किया गया, सिर्फ ड्रैगन को छोड़ के, कस्टर्ड ड्रैगन को छोड़ के. बट द ड्रैगन इज सच अ कॉवर्ड दैट इट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर द सेफ्टी इन अ केज. भाई इतना कॉवर्ड शो किया गया है कि वो हर टाइम किसी सुरक्षित जगह पर छुपने के लिए रोता रहता है. बट द ड्रैगर however surprised everyone with his heroic act of killing a pirate who had come to Belinda's house and meant harm to her and her pets. लेकिन लास्ट में जाके क्या होता है कि वही कॉवर्ड ड्रैगन एक ऐसा बहादुरी का काम करता है और एक पायरेट को मार देता है जो वहां पर उनके घर में उनको नुकसान पहुंचाने आता है. ओके, द पोएट हैज ट्राइड टू कन्वे अ मैसेज इन दिस पोएम. एक सिंपल सा मैसेज ये पोएम कन्वे करती है कि वी शुड नॉट जज अ बुक विद इट्स कवर, कि हमें किसी भी बुक को उसके जज से कवर नहीं करना चाहिए. सिमिलरली ड्रैगन हु इज जनरली मीक एंड कवर्ड शो इज ब्रेवरी एट द राइट मोमेंट एंड सेव्स everyone's life from the pirate. Now let's begin with this poem. The first stanza describes the characters in the poem, introduces the characters. Belinda lived in a little white house with a little rat, little black kitten, and a little grey mouse, and a little yellow dog, and a little red wagon, and a really or truly a little pet dragon. अब जो बेलिंडा जो गर्ल है वो एक छोटे से वाइट घर में रहती है, उसके साथ ब्लैक कलर का उसका किटन है, एक ग्रे माउस है, छोटा सा येलो कलर का डॉग है और एक रेड वैगन. वैगन क्या होती है? कोई ऐसा कैरेज या गाड़ी जिसमें हम सामान रखने के काम आती है. एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. रियली ट्रूली मीन्स रियली ट्रूली एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है उसका. नाउ इन दिस सेकंड स्टेंजा all the characters names are being described here. Now the name of the little black kitten was Ink, and little grey mouse she called him Blink. A little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. अब वो क्या कहते हैं, बेलिंडा ने लिटिल ब्लैक किटन का क्या बोलती है? इंक. माउस को ब्लिंक. येलो डॉग इतना शार्प था जैसे मस्टर्ड. और जो ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड. बट द ड्रैगन, बट वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन जो ड्रैगन था वो कॉवर्ड था, इसलिए वो उसको कस्टर्ड बोलती थी. Custer the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and really truly daggers on his toes. कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे, उसके सर पर जैसे स्पाइक्स खड़े होते हैं उस तरीके के बाल थे, स्केल्स अंडरनीथ यानी अंदर तक से निकले हुए, और उसका माउथ इतना गर्म था फायर प्लेस की तरह कि उसके मुंह में से जो धुआं निकलता था वो नोज में से निकलता था, और उस नोज को क्या बोला गया? चिमनी जैसे. नोज चिमनी की तरह थी जिसमें से गर्म धुआं निकलता रहता था, और मुंह उसका बहुत गर्म था जैसे कि फायर प्लेस. एंड रेलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और उसके टोज के जो टोज थे उस पे जो बड़े बड़े नेल्स थे वो डैगर्स की तरह थे, हथियार की तरह. तो इस स्टैंजा में हमें कस्टर्ड की सारी फिजिकल क्वालिटीज के बारे में बताया गया है. वी कैन सी माउथ लाइक अ फायर प्लेस. Simile, the poetic device has been used here. Okay. Now in the next stanza, Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased Lion down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. भाई बेलिंडा को इतना ब्रेव बताया गया है, एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स. जो बियर्स का झुंड होता है ना, उस सारे ग्रुप के बराबर वो इतनी ब्रेव थी. और इंक और ब्लिंक तो इतने ब्रेव थे कि वो लाइंस का पीछा करते थे स्टेयर्स के नीचे. कैन इट बी पॉसिबल? नो, it can't be possible. So when we exaggerate our words to describe something or someone, then what kind of poetic device is used here? Hyperbole.
मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज। मस्टर्ड तो इतना ब्रेव था जैसे कि एक टाइगर गुस्से में होता है। रेज मीन्स एंगर। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो कि कॉवर्ड बताया गया है, वो हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है, सुरक्षित जगह पर छिपने के लिए। बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. टिकल मैंने क्या होता है? गुदगुदी करना। अनमर्सीफुल, बड़ी निर्दयता से। ओके, तो बेलिंडा उसको गुदगुदी, हिम कौन है यहाँ पे? कस्टर्ड द ड्रैगन। बेलिंडा उसको इतनी गुदगुदी करती है कि उसको बिल्कुल दया नहीं आती, कंटिन्यूस करती रहती है। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड वो उसके रूडली उससे क्या कह के बुलाते हैं? पर्सिवल, जो कि डरपोक आदमी को बोलते हैं। और वो उस लिटिल रेड वैगन जो गाड़ी थी उनके पास छोटी सी, उसमें सब बैठ जाते हैं, उसके ऊपर हंसते रहते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रेलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन। ड्रैगन के ऊपर हंसते रहते हैं। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said Vic, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda giggled means हंसना। तो बेलिंडा ऐसे हंसती है, इतनी जोर से हंसती है कि पूरा घर हिला देती है। Here we are also exaggerating our words. She shook the house. तो hyperbole is being used here. एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और जो ब्लिंक है वो एक माउस है, और जैसे माउस के हंसने की आवाज आ रही है, वीक वीक आवाज निकालता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज। इंक और मस्टर्ड रूडली उसकी एज पूछते हैं जब कस्टर्ड रोता है नाइस सेफ केज के लिए। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्यू cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. सडनली क्या होता है कि उनको अजीब सी आवाज आती है और मस्टर्ड गुर्राता है। वो चारों तरफ देखते हैं। दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्यूक क्राइड इंक। इंक तो बहुत जोर से म्यूक की आवाज निकालता है। ओ क्राइड बेलिंडा। बेलिंडा भी डर जाती है क्योंकि वहां पर एक पायरेट आ गया था जो विंडा यानी विंडो में चढ़ रहा था। पायरेट इज समुद्री डाकू, एंड हेयर वी हैव यूज्ड इट फॉर ए रॉबर। तो वहां पे एक रॉबर आ गया था जो विंडो में चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइड। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। अब यहाँ पे उसके जो पायरेट आया था उसकी बताया गया फिजिक कैसा लग रहा था, अपीयरेंस उसकी। उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी। उसने अपने मुंह में एक शार्प से ग्लास को दबाया हुआ था। और उसकी बियर्ड कैसी थी? ब्लैक। उसकी एक टांग वुड की बनी हुई थी। और उसको देखकर ये बात क्लियर थी कि वो वहां किसी अच्छे मकसद से नहीं आया है। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. बेलिंडा डर जाती है, डर के मारे पीली पड़ जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाती है। लेकिन वहां से उसकी हेल्प करने की जगह मस्टर्ड तो वहां से भाग जाता है, बहुत डर के मारे चीख निकाल के। और इंक कहाँ चला जाता है? घर के सबसे नीचे वाली जगह पे छुप जाता है। और जो माउस था वो ब्लिंक, वो भी अपने चूहे वाले बिल में जाकर स्ट्रेटेजिकली छुप जाता है बचने के लिए। But up jumped Custard, snorting like an Indian, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. भाई जब वो सारे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, बेलिंडा को बचाने की जगह वो सब क्या करते हैं? भाग जाते हैं। लेकिन कस्टर्ड वहां पर आता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड, जो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जो कैसी आवाजें निकाल रहा था? इंजन जैसी आवाज है, धुएं जैसे, इंजन में से धुआं निकलता है। और अपनी पूंछ को, क्लैश्ड हिज टेल, अपनी पूंछ को ऐसे घुमाता है जैसे कि तलवारें युद्ध में घूमती हैं। लाइक आयरन इन अ डंजन विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्वैम। अब जब तलवारें आपस में टकराती है तो उन आवाजों के लेके आ कि उनके टकराने की, क्लैटर एंड क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वैम, यानी उन तलवारों के टकराने की आवाज आ रही थी। और इस तरीके से वो अपने टेल के साथ घुमा रहा था। और
ऐसी आवाजें निकालता हुआ ही वेंट एट द पायरेट, पायरेट के पास गया, जैसे कि एक रॉबिन बर्ड अपने शिकार के पास जाती है। रॉबिन बर्ड का नाम है वॉर्म, शिकार। तो वो भी पायरेट के ऊपर ऐसे भागा, पायरेट के पीछे, जैसे रॉबिन बर्ड अपने शिकार के पीछे भागती है। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. पायरेट जो होता है वो बेलिंडा के जो ड्रैगन को घूर के देखता है। गेप्ड मीन्स वॉच, एंड गल्प्ड यानी निगल जाता है। सम ग्रॉग थोड़ी सी वाइन, अपने पॉकेट में एक फ्लास्क था, फ्लैगन फ्लास्क, तो यानी पॉकेट में एक फ्लास्क में से थोड़ी सी वाइन निकाल के अंदर घूंट भरता है और फिर 2 बुलेट फायर करता है, लेकिन वो हिट नहीं करती ड्रैगन को। और कस्टर्ड क्या करता है, उसको खा जाता है। गॉबल्ड हिम एवरी बिट, चबा चबा कर खा जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, जब वो ऐसा करता है तो बेलिंडा उसे गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटता है टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी को भी पायरेट विक्टिम के मरने का दुख नहीं होता। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, भाई इंक और ब्लिंक जो होते हैं वो खुशी के मारे, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, डिड गायरेट उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन, यानी ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते। गायरेट मीन्स टू मूव अराउंड, जो पायरेट को खा गया था। बट प्रेजेंटली up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई सब जो थे वो बेलिंडा को भाग छोड़कर भाग गए थे, तो सब एक एक करके ना अपने एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, ठीक है, अपनी कॉवर्डनेस को छुपाने के लिए, अपने जो वो डर के मारे भाग गए थे उस बात को छुपाने के लिए अपने एक्सक्यूजेस देते हैं। सबसे पहले तो डॉग मस्टर्ड बोलता है, बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, वो क्या कहता है, मैं आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं नर्वस ना होता ना तो मैं दुगनी बहादुरी दिखा सकता था, ऐसे कहता है। फ्लस्टर्ड मीन्स या नर्वस। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, अब इंक और ब्लिंक क्या कहते हैं, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, हम भी अगर ऐसे नर्वस ना होते ना या डरते नहीं तो हम भी 3 गुनी दिखा देते हैं। और कस्टर्ड बड़ी हम्बली इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई, आई क्वाइट एग्री, मैं तुम सबसे सहमत हूँ, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ब्रेव है। बट बच्चों, एक्चुअली वी ऑल नो दैट हु इज ब्रेव एंड हु इज कॉवर्ड, है ना। हमें सबको पता चल गया कि कौन ब्रेव था, कौन करेजियस था और कौन कॉवर्ड था। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly a little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase Lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. These two stanzas are repeated here, and here we can say that the poem is written by Ogden Nash, who is an American poet. Okay, and he is also a great poet, and he had written this ballad. Okay, I hope the poem is clear to all. If you have understood the poem well, then don't forget to share, like and subscribe my channel. Thank you.